एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुई। एक और वैष्णव कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को आदर पूर्वक धोया और उस पवित्र जल को अपने कमंडल में भर लिया, जिससे गंगा का जन्म हुआ। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की बेटी है। इस तरह वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, गंगा का पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पवित्र नदी स्वर्ग से धरती पर कैसे आई। यहीं से शुरू होती है एक राजा की वो कहानी जिसमें प्रेम भी है, तपस्या भी है और एक अटूट वचन भी है। बहुत बहुत साल पहले की बात है। राजा सगर के नाम से एक प्रतापी राजा थे, जिन्हें जादुई तरीके से 60,000 बेटे हुए थे। एक बार राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का एक अहम हिस्सा था एक घोड़ा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई और उन्होंने चुपके से उस घोड़े को चुरा लिया। राजा सगर ने अपने सारे बेटों को घोड़े की तलाश में पृथ्वी के कोने कोने में भेजा। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो घोड़ा पाताल लोक में मिला, कपिल ऋषि के पास, जो उस वक्त गहरे ध्यान में लीन थे। सगर के बेटों को लगा कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है और उन्होंने बिना सोचे समझे ऋषि का अपमान करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या तोड़ दी। कपिल ऋषि ने सदियों बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध की एक झलक मात्र से राजा सगर के वो 60,000 बेटे जलकर राख हो गए। अब आप सोचिए, उनके बेटों का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, इसलिए उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी। उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के ही एक वंशज भगीरथ, जब भगीरथ को इस पूरे दुर्भाग्य के बारे में पता चला तो उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली। भगीरथ ने मन में कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाऊंगा ताकि मेरे पूर्वजों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष मिल सके। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गंगा, तुम पृथ्वी पर जाओ और फिर पाताल लोक तक पहुंचो ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष मिल सके। माँ गंगा को ये आदेश थोड़ा अपमानजनक लगा। गंगा ने सोचा, मैं स्वर्ग से धरती पर इतनी ऊंचाई से बहुत वेग से गिरूंगी तो पृथ्वी इस वेग को झेल नहीं पाएगी। मैं तो पृथ्वी को ही बहा ले जाऊंगी। ये देखकर भगीरथ घबरा गए। भगीरथ ने तुरंत भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, गंगा का वेग बहुत प्रचंड है, कृपया उसे कम कर दें, अन्यथा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर जा गिरी, लेकिन शिव जी ने बड़े शांत भाव से उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। सिर्फ छोटी छोटी धाराओं को ही उन्होंने बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श पाकर माँ गंगा और भी पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक और धारा बनाई ताकि हम जैसे आम लोग भी उनके जल से पवित्र हो सके। और जानते हैं, गंगा ही एक ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत में उन्हें त्रिपथगा कहते हैं, मतलब तीनों लोकों में बहने वाली। भगीरथ के इन्हीं अथक प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए हम उन्हें प्यार से भागीरथी भी कहते हैं। और जब भी हम किसी बहुत मुश्किल काम को पूरा करने की बात करते हैं तो कहते हैं ना, अरे ये तो भागीरथी प्रयत्न है, ये वहीं से आया है। माँ गंगा का एक और बहुत सुंदर नाम है जाह्नवी। इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब गंगा
पृथ्वी पर आ रही थी और भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी तो उनके पानी के वेग से बहुत उथल पुथल मची। एक ऋषि थे, जानहू ऋषि, जिनकी साधना और खेत सब नष्ट हो गए। ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में गंगा का सारा पानी पी लिया। तब देवताओं ने जानहू ऋषि से प्रार्थना की। देवताओं ने जानहू ऋषि से कहा, हे महर्षि, गंगा को छोड़ दें ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सके। ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बाहर निकाल दिया और बस तभी से गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी, यानी जानहू की पुत्री। दोस्तों, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की एक गौरवशाली धारा है। देव नदी, विष्णुपदा, शिव शिष्यधारिणी, ऐसे 108 नाम हैं माँ गंगा के। इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से लेकर आज के साहित्य तक में मिलता है। गंगा दशहरा या गंगा दशमी का त्यौहार सदियों से मनाया जाता है, जिसे हम 10 पापों को हरने वाला मानते हैं। हम आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ सिर्फ 2 नदियाँ नहीं मिलती, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी सदियों पुरानी कहानियाँ और उनकी पूरी सभ्यता एक हो जाती है। हम हैं देवप्रयाग में। यहाँ अलखनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से इस पवित्र जलधारा को हम सब गंगा कहते हैं, हमारी माँ गंगा। यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। ये उत्तराखंड के उन 5 प्रयागों में से एक है जो इतने पवित्र माने जाते हैं कि यहाँ स्नान और ध्यान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ आकर आप देखेंगे तो महसूस होगा कि कैसे पत्थरों के बीच से बहती ये नदियाँ हजारों सालों से हमारे धर्म और आस्था की गवाह रही हैं। यहाँ का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। यहाँ हरे भरे पहाड़ और नीले हरे पानी का संगम देखने लायक है, जो आपकी आंखों को ठंडक और मन को शांति देता है। जानते हैं इस जगह का नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा? मान्यता है कि यहाँ देवताओं ने तपस्या की थी और यही वो जगह है जहाँ भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद प्रायश्चित किया। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। देवप्रयाग का यह संगम हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग धाराएं मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली स्वरूप ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी विविध संस्कृति एक होकर भारत का निर्माण करती है। हम हिंदू गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं मानते हैं, हम उन्हें देवी मानते हैं। हमारी ये पक्की मान्यता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शांत और धवल अलखनंदा इस स्थान पर खुद को विलीन कर देती है वेगवान और प्रचंड गर्जना करती हुई भागीरथी में। इस स्थान पर पहुंचकर इस स्थान की एनर्जी से, इस स्थान की शक्ति से अपने जीवन को ऊर्जावान बनाइए। इस स्थान पर मैं आ सका, इसके लिए मैं भगवान शिव का, भोलेनाथ का और माँ गंगा का कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस स्थान से अब आगे बढ़ चलने का समय हो गया है, तो चलिए जीवन के इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं किसी नए मंजिल की तरफ। फिर होगी आपसे मेरी एक बार और मुलाकात नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।